हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई की कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे कि आप लोगों को बहुत गाइडेंस हो जाएगा। आप लोगों को पता चल सकेगा कि हाँ भाई मुझे ऐसे तैयारी करनी है, इस तरीके से तैयारी करनी है, यहाँ से आपको पढ़ना है, बेस्ट बुक कौन सी है, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, कब एग्जाम हो सकता है, कितने मार्क्स आपको लेके आने हैं जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितने मार्क्स पे आपकी मेरिट लग सकती है, मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बी फार्मा, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट जानकारी, सही और सटीक जानकारी आपको हमारे इसी चैनल पे मिलेगी क्योंकि फार्मा फील्ड में काफी सारी चीजें नई हो रही हैं, नए तरीके से, नए सिरे से शुरू हो रही हैं। तो कब क्या चेंज हो जाए आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए हमारा चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए जी शुरू करते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट कि अगर आप बी फार्मा, डी फार्मा से रिलेटेड कंप्लीट कि क्या अपडेट आ रहा है, पीसीआई ने क्या चेंजेस किए वो देखना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल चैनल है बीएसपी फार्मेसी, जाके उसको भी सब्सक्राइब करें। और हमारा दूसरा चैनल है बीएसपी फार्मेसी 2 जहां पे बी फार्मा, डी फार्मा के लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जल्द ही वहां पे लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके उसको भी सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, चलिए लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। सारी चीजें हमें जाननी है यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई के बारे में। इसको अपने कानों में, अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लो कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का एग्जाम आपको देना होगा अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, अगर आपने डी फार्मा में एडमिशन लेना है 2024 में। एनी हाउ ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि 2023 में जो बच्चे विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, विदाउट काउंसलिंग एडमिशन ले चुके, उन लोगों का एडमिशन कैंसिल हो चुका है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कॉलेज अभी तक भी एडमिशन चला रहे हैं लेकिन आई एम श्योर कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसी अगर आपने 2 साल खराब भी कर दिए अपने, क्या फायदा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि ये नोटिफिकेशन हमारे पास 1 साल पहले ही 2023 में आ गया था। चलिए जी, ठीक है। जीकप हमेशा याद रखना, जीकप के थ्रू ही आपका ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। चलिए जी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के, और जब आपका काउंसलिंग होता है उस समय कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग हर एक स्टूडेंट के लिए जो कि डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहता है 2024 में, उसके लिए बेस्ट वीडियो है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए जी, एलिजिबिलिटी क्या होगी ग्रुप ई में अगर आपने एडमिशन लेना है। इसके देखो पहले तो 2 पार्ट होते हैं, ग्रुप E1 और ग्रुप E2। इनको समझो पहले। E1 मतलब वो स्टूडेंट्स भाई जिनके पास पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, और E2 वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होता है। क्लियर दैट हुआ? ठीक है जी। चलिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, 10+2 विद साइंस स्ट्रीम। जिसके पास 10+2 मतलब 12th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम था, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, वो बच्चा एडमिशन ले सकता है। ठीक है जी, ये क्लियर हो रहा है आपको? या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उस स्टूडेंट के पास हो। क्लियर दैट? चलिए जी, बोर्ड यूपी बोर्ड भी हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड भी हो सकता है, अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनका क्या क्राइटेरिया है वो भी ध्यान से सुनना। ठीक है, यूपी बोर्ड, अब देखो यहाँ पे कैसे होता है, काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग 4 राउंड में होती है। पहले दूसरे राउंड में आपके यूपी के जो बच्चे हैं जिनका डोमिसाइल यूपी का है, जो यूपी के रहने वाले हैं, वो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में। और फोर्थ काउंसलिंग में जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूपी वाले तो करेंगे ही लेकिन अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो 4th राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है जी, ये नियम है इस एग्जाम के, तो आप लोग इसको भी इंश्योर करके तभी आप इस मतलब यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का फॉर्म फिल करिएगा अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं। ठीक है जी। चलिए, डॉक्यूमेंट्स फॉर एप्लीकेशन, अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। 12th की आपकी मार्कशीट लगेगी। ठीक है जी, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड, इनमें से आप कोई भी एक लगा सकते हैं, मेनली आधार कार्ड ही लगता है तो आधार कार्ड लगेगा आपका। ठीक है जी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो जानना जरूरी है। ग्रुप E1 मतलब 2 ग्रुप होते हैं, मैंने आपको समझाया। E1 मतलब जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहेगा। ठीक है जी, और ग्रुप E2 जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहेगा। क्लियर हो रहा है जी?
चलिए, आई होप यू ऑल आर क्लियर। चलिए जी, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 25 आएंगे, बायोलॉजी के 50 आएंगे। ठीक है, आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो टोटल पेपर कितने नंबर का हो रहा है? 400 नंबर का हो रहा है जी। कितने नंबर का हो रहा है बेटा? 400 नंबर का हो रहा है। ऐसे ही आपका E2 में रहेगा, आपके 25 नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री के और 50 नंबर आपके मैथमेटिक्स के रहेंगे। 100 क्वेश्चन इंटू 4 करेंगे, 400 नंबर का वो हो गया। तो अगर आप इस स्ट्रीम से हैं तो आप E2 का फॉर्म भरेंगे, इससे हैं तो E1 का भरेंगे। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद सिलेक्शन मार्क्स। अब आपके जो सिलेक्शन है वो कितने नंबर तक हो सकता है, तो आपको स्कोर करना पड़ेगा 230 से ऊपर ही। 230, 240, 250, 60 पे आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। आप टारगेट रखें 260 नंबर का। अगर आपके 260 नंबर आ गए, फर्स्ट काउंसलिंग में आप लोग क्लियर हो जाओगे, जो कॉलेज चूज करोगे उस कॉलेज में आपने एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है जी। 260 नंबर पे नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? तो इसका आंसर है यस, कि नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन ध्यान से सुनना, अभी तक नेगेटिव मार्किंग का कोई भी क्राइटेरिया हमारे सामने नहीं आया 2024 को लेके। जैसे ही उसका कोई फाइनल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। ठीक है जी। चलिए, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी जी? स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है? स्ट्रेटेजी में देखो, ग्रुप E1 हो गया, ग्रुप E2 हो गया। ठीक है, PCM और PCB। अब आप किस स्ट्रीम से हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैम मेरे पास PCM है या मेरे पास PCB है, मैं इस स्ट्रीम से हूं, मैं E1 वाला दूंगा, मैं E2 वाला दूंगा। ठीक है जी, तभी मुझे पता चल पाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी स्ट्रीम के हैं। अब देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या स्ट्रेटेजी बनानी है उसको ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं। आपको फिजिक्स के 10 क्वेश्चन सही करने हैं, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन सही करने हैं और बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन सही करने हैं। बायोलॉजी पे फोकस रखना है कि भाई मेरी बायोलॉजी अगर बेस्ट हो तो मैं बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करूंगा, और 10-10 क्वेश्चन, या फिर केमिस्ट्री भी थोड़ा अच्छा लगता है बच्चों को, इंटरेस्टिंग होता है केमिस्ट्री भी उनके लिए, तो 15 क्वेश्चन मैं केमिस्ट्री के निकाल दूंगा और 10 क्वेश्चन मैं फिजिक्स के निकाल दूंगा। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आप अटेम्प्ट करोगे, ये वो क्वेश्चन है जो आपको सही करना है। अगर आप ऐसा कर देते हो तो टोटल आपके बैठ रहे 65 क्वेश्चन। ठीक है जी। चलिए, अब ऐसा ही आपको क्या करना है बेटा? ऐसा ही आपको किस में करना है? ध्यान से सुनना, ऐसा ही आपने ग्रुप E2 में करना है। अब वो भी मैं आपको बताऊंगी, पहले ये सुन लीजिए। देखो, ये इतने क्वेश्चन आपने सही करना है। अगर आपने ये कर दिया तो 65 गुना 4 करोगे, 260 मार्क्स हो गए आपके। और 260 मार्क्स पे पता है आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा बेटा। जो फर्स्ट नंबर पे होगा ना वो कॉलेज आपको मिलेगा, अगर आपने 260 नंबर ले आए, अगर आपने 65 क्वेश्चन सही कर दिए। मतलब सोच रहे हो आप कि 100 में से 65 क्वेश्चन बिल्कुल ओके करने हैं आपने, तब जाके वो कॉलेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो बाकी कंपटीशन होते हैं उनसे तो बहुत सही है कंपटीशन की, 400 में से 260 नंबर लाने बस आपको। समझ रहे हो आप? तो ये बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, बस आपने फोकस करना है, हो जाएगा, बहुत आसान है। 11वीं 12वीं में यही चीजें तो आपने पढ़ी हैं, बस इन्हीं को थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस भी आपको बीएसपी फार्मेसी करवा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जाइए आप हमारी ऐप पे, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कीजिए। आपको टेस्ट पोर्टल मिल रहा है, वहां पे आपको 6000 से ज्यादा MCQs मिल रहे हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको। देखिए, हमारी तरफ से कोर्स बिल्कुल फ्री है। एप्लीकेशन का थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज होता है, वो आपको पे करना पड़ेगा, 10 रुपए 20 रुपए जितना भी होगा, वो होगा एप्लीकेशन का चार्ज, ऐप का चार्ज। वो हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री कोर्स है आपके लिए। तो आप जाके उस कोर्स को ज्वाइन करो बेटा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो हमारी ये वीडियो, जिससे कि उन लोगों को भी पता चल सके कि बीएसपी फार्मेसी, बी फार्मा, डी फार्मा के एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स बिल्कुल फ्री दे रहा है। बल्कि एग्जिट एग्जाम का कोर्स भी हमारे पास ओनली 149 का है, जिसमें कि आपको लगभग 10,000 से ज्यादा MCQs मिलेंगे, टेस्ट पोर्टल बिल्कुल फ्री मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, और एग्जिट एग्जाम जब होने वाला होगा हमारे पास फाइनल, उसका डेट शीट आ जाएगा, तो लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। तो आप जाके हमारे उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाली स्ट्रेटेजी बनानी है कि भाई इतने क्वेश्चन सही कर देंगे तो हमारा 260 मार्क्स का क्राइटेरिया जो है पूरा हो जाएगा, और 110% आपका सिलेक्शन एक गवर्नमेंट, एक बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है? चलिए जी, सिलेबस क्या रहने वाला है?
सिलेबस आपका 11th-12th का रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप तैयारी कर सकते हैं बेटा, अरिहंत की बुक आती है एक, उससे तैयारी कर सकते हैं। ये मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन जो सही है, जो सटीक चीजें हैं, मैं आपको वही सजेस्ट करूंगी कि आप उसी को जाके यहाँ पे परस्यू करें, ठीक है। तो आप ये अरिहंत की बुक से पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब सारे सब्जेक्ट्स के लिए इनके पास बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। और ये हमारी ऐप है, बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहां पे जाके डी फार्मा का कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है। और अगर आप हमारी वेबसाइट यूज करते हो ना बेटा किसी भी कोर्स में ज्वाइन करने के लिए, सबसे बड़ी बात हमारे पास डी फार्मा और बी फार्मा के ईयरली कोर्सेज भी हैं। ये देखिए हमारी वेबसाइट है, आपको गूगल पे ओनली सर्च करना है बीएसपी फार्मेसी। जैसे ही आप यहाँ पे बीएसपी फार्मेसी सर्च करते हैं, सबसे ऊपर हमारा वेबसाइट आ जाएगा, आपको साइड में कोर्सेज पे जाके क्लिक करना है और ये कोर्सेज देखो हमारे, ठीक है। ये ऐसे कोर्सेज आ गए हमारे, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम का कोर्स दिखेगा, और अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स लेना है तो आप एंट्रेंस एग्जाम वाले कोर्स पे क्लिक करेंगे। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कूपन को देखिए 29 रुपीज, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, वो भी एप्लीकेशन का चार्ज है, हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है। व्यू डिटेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ से बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी कूपन कोड आपके पास हो उसको डाल लेना, और यहां से बाय नाउ पे क्लिक करके आप किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट करके कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सुपर्ब है कोर्सेज, जाके आप विजिट करें, ज्वाइन करें, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको हर जगह दिए हुए हैं, आप अभी भी नोट कर सकते हैं हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7999589063। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कभी भी कॉल करके इन कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।